बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम बी लिफ्ट नंबर 9 आज मुकम्मल करेंगे। तसलसल की सरगर्मी को आपने मुकम्मल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और इसके साथ देख लीजिए। वैसे ये 2 से 3 मिनट में मुकम्मल हो जानी चाहिए। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आपने इस तसलसल की सरगर्मी से क्या अखज़ किया? बिल्कुल सही। आज आपने नज़्म के अशआर का मतलब लिखना सीखना है। तो शेर का मतलब लिखने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं? बिल्कुल, सबसे पहले शेर का मतलब लिखने के लिए उसे समझकर पढ़ना जरूरी है। आपने अब समझकर पढ़ लिया। तो इसमें 2 अल्फाज ऐसे थे जिनके मानी से आप ना वाकिफ हैं। ऐसी सूरत में क्या करेंगे? बिल्कुल सही, जब आपने शेरों की नज़्म ख़वानी की, बुलंद ख़वानी की, तो उस दौरान में आपके असातिज़े कराम ने तमाम नए अल्फाज जो उस नज़्म में मौजूद थे, आपको उनके मानी से वाक़फ़ियत करवाई। अब आप अपने ज़हन में सोचिए वो अल्फाज जो नए हैं, तो आपने जब उसको समझकर पढ़ा, तो वो उन अल्फाज के मानी से आप पहले से वाकिफ़ थे। तो सबसे पहले क्या है कि आपने उसको समझकर पढ़ना है और शेर में शामिल नए अल्फाज के मानी जो है उनसे आपने वाकफियत हासिल करनी है। यहां तक काम तो हो गया। अगला काम क्या है कि 3 से 4 आसान जुमलों में शेर को समझकर उसका मतलब लिख लें। अब यहां पर गौर करने की बात यह है कि 3 से 4 जुमले लिखे हैं, सतूर नहीं लिखी। ठीक है। चौथी जमात के बच्चों के लिए शेर का मतलब जुमलों में लिखा जाएगा, सतूर नहीं। क्या आप ये समझ लें कि 3 से 4 लाइनों में, 3 से 4 सतूर में मैंने शेर का मतलब लिखना है। आपने 3 से 4 जुमलों में शेर का मतलब लिखना है। तो इस तरह से आपने शेर की मशक करनी है। आपके लिए एक पहला जो शेर है, उम्मी लकब है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी शान वाले हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब आपके लिए यहाँ इसलिए लिख दिया कि आपको अंदाज़ा हो कि शेर के मतलब की तवालत कितनी होनी चाहिए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मी यानी ऐसा इंसान जिसका दुनिया में कोई उस्ताद ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान और आला मर्तबे वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मकाम और मर्तबा आज तक किसी और को नसीब नहीं हुआ। तो हमने ये जाना कि पहले 2 जुमले इस शेर का मतलब थे और अगले 2 जुमलों में इस शेर का मतलब वाज़ेह किया गया। आपने इसी उसूल को अपनाना है, शेर को समझना है और फिर अभी जल्दी से देख लेते हैं मश्क के तौर पर तदरीसी जांच को मुकम्मल करके, और फिर घर जाके हम थोड़ी सी मश्क और करेंगे। यहाँ पे आपको आज़ादी दी जा रही है कि आप अपनी मर्जी से कोई से 2 शेर लिखकर उसका मतलब लिख कर लाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।